तो अभी हम लोग अपना आराम से 7वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। तो जैसे कि बार-बार कहा जाता है कि भगवत गीता 3 भाग है। पहला भाग कर्मयोग अध्याय 1 से 6, दूसरा भाग भक्ति योग अध्याय 7 से 12 और तीसरा भाग ज्ञान योग अध्याय 13 से 18। तो हम लोग अभी भक्ति योग वाले अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं, 7वें अध्याय में। तो इसलिए बहुत इंटरेस्टिंग है। ये 6 अध्याय पूरा भक्ति रस से भरा हुआ है। ये 6 अध्याय में बहुत आनंद आता है लोगों को इसका डिस्कस करने में, इसको पढ़ने में, रिसाइटेशन करने में। और पहले 6 अध्याय कर्म वाला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। बाद वाला 6 में तो ज्ञान है, वो तो टेक्निकल है, प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन ये अध्याय बहुत आनंद वाला होता है, बीच वाला 6। इसमें ज्यादा क्वेश्चन आंसर भी नहीं होता है, लेकिन ज्यादा सुनने के लिए, ज्यादा श्रवण करने लायक है। आइए हम लोग 7वां अध्याय शुरू करते हैं। 1 नंबर श्लोक से आरंभ करेंगे। आप लोग भगवत गीता जिनके पास है, एक बार सब लोग भगवत गीता खोलिएगा अपना अपना, और 7वें अध्याय का 1 नंबर श्लोक। आइए हम लोग सब लोग मिलके एक साथ पाठ करते हैं और फिर प्रवचन आरंभ करेंगे। श्लोक नंबर 1। श्री भगवान वाच मया शक्तमना पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रय असंशयं समग्रं माम् यथा ज्ञास्यसि तत् शृणु। अनुवाद। हे प्रथापुत्र, अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर और मन को मुझ में आसक्त करके योगाभ्यास करते हुए पूर्णतया संशय रहित जान सकते हो। पहले तो ये श्लोक की महिमा मैं आप लोग को बताता हूँ। ये जो श्लोक है, मय्या आसक्ता मना पार्थ योगम युञ्जन मदाश्रय असंशयम समग्र माम यथा ज्ञास्यसि तत् शृणु। ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे कि आप अगर कभी प्रभुपाद जी के लेक्चर सुनते होंगे, जिन्होंने अगर सुना होगा उसने नोट किया होगा, प्रभुपाद जी के जितने भी लेक्चर्स हैं, जितने भी लेक्चर है भागवतम के, गीता के, इस श्लोक के ऊपर प्रभुपाद से सबसे ज्यादा हाईएस्ट लेक्चर है। पहले मैं प्रभुपाद के डेली लेक्चर सुनता था, एक के बाद एक डेली। तो जब ये 7वां अध्याय आरंभ हुआ, प्रभुपाद का लेक्चर सुनना शुरू किया मैंने, 7वां अध्याय का 1 नंबर श्लोक। तो मैं सुन रहा था लेक्चर, एक दिन सुना एक लेक्चर, 2, तो फिर मुझे लगा अरे एक ही लेक्चर बार बार रिपीट हो रहा है। एक तो कल मैंने सुना था मैं आ सकता, अभी फिर से मैं आ सकता, फिर मैं आ सकता, एक ही। मैं सोचा क्या बात है, मेरा टेप खराब हो गया कि क्यों बार बार रिपीट हो रहा है लेक्चर। फिर हमने ध्यान से देखा कि अरे एक ही श्लोक के ऊपर प्रभुपाद ने बहुत लेक्चर दिया है, इसी श्लोक के ऊपर बहुत बार लेक्चर दिया, बहुत बार लेक्चर दिया, इसलिए वो बार बार आ रहा था। तो ये इतना इम्पोर्टेंट श्लोक है कि इसके ऊपर प्रभुपाद का मेरे ख्याल से नहीं नहीं तो बहुत बार, 10-15 बार लेक्चर है इसी श्लोक के ऊपर। आपको मिल जाएगा जो प्रभुपाद का टोटल लेक्चर का है, और लिस्ट उसमें मिलेगा। ये बात है। ये श्लोक इम्पोर्टेंट है, प्रभुपाद को बहुत प्रिय है, फेवरेट है, इसलिए प्रभुपाद इसी श्लोक के ऊपर बहुत सारे प्रवचन किए। ओके, अभी श्लोक को देखते हैं। इसमें भगवान कहते हैं, मय्यासक्त मना पार्थ योगम युञ्जन मदाश्रय असंशयम समग्र माम यथा ज्ञास्यसि तत् शृणु। कृष्ण कहते हैं कि योगम युञ्जन मतलब योग का, युञ्जन मतलब अभ्यास करना, योग का प्रैक्टिस करना। जो व्यक्ति योग का प्रैक्टिस करेगा, योग की साधना करेगा, योग का साधना करेगा जो व्यक्ति, कैसे, मदाश्रय मेरे आश्रय में रहते हुए,
और मैं आसक्त बना और मेरे प्रति आसक्त होकर के जो योग साधना करेगा, वो व्यक्ति असंशयम समग्र मां, मुझे समग्र रूप से जान जाएगा, मुझे पूर्ण रूप से जान सकता है। और कैसे जानेगा? तत्श्रृणु, मैं तुमको बता रहा हूँ। ये एक एक श्लोक के ऊपर बहुत प्रभुपाद का बहुत बड़ा बड़ा कमेंट्री, एक एक शब्द के ऊपर पूरा अध्याय, पूरे श्लोक के एक एक शब्दों के ऊपर बड़ा बड़ा प्रभुपाद का तात्पर्य, बहुत लेक्चर है। तो बहुत कुछ इसमें बोलने का है। तो पहली बात तो योग साधना की बात कृष्ण बोल रहे हैं। तो छठा अध्याय योग साधना के ऊपर था, पूरा छठा अध्याय। लेकिन छठा अध्याय का जो लास्ट श्लोक था, उसमें भगवान ने कहा कि जो व्यक्ति योग मेरे को हृदय में ध्यान करता है, अंतरात्मा से मेरे से जुड़ा हुआ है, वो योगियों में सर्वश्रेष्ठ है। वो बात छठे अध्याय के अंतिम श्लोक में थी, वही बात सातवें अध्याय के पहले श्लोक में आ रही है। भगवान कहते कि जो योग साधना करेगा मेरे को आश्रय करते हुए और मेरे में आसक्त होकर के, वो व्यक्ति मुझे पूर्ण रूप से जान पाएगा। वो कैसे, मैं बताता हूँ। ये हो गया श्लोक का अर्थ हो गया। अभी अभी थोड़ा सा हम तात्पर्य में ध्यान देते हैं। इस श्लोक का तात्पर्य भी बहुत बहुत सुंदर और अजीब सा है। आपको मैं बताता हूँ। आपको मैंने पहले बताया था, आप लोग ने याद होगा, आप लोग को मैंने एक दो बार बताया था कि प्रभुपाद का तात्पर्य लिखने का जो स्टाइल है बहुत विशेष है। वो प्रत्येक अध्याय के एक नंबर श्लोक में प्रभुपाद क्या करते हैं, पूरे आने वाले अध्याय का थोड़ा जिस्ट बता देते हैं। ये पहला उनका चीज होता है। और पिछले अध्याय से कनेक्शन क्या, वो भी बता देते हैं। पिछले अध्यायों का जो सार है वो भी निकाल के इसमें डाल देते हैं, और अगले अध्याय का, और अध्याय का अंतिम श्लोक होता है, उसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी उस अध्याय को समराइज करके वहां कर देते हैं। ये बहुत सुंदर सी, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो मेंटेन किया हुआ रहता है। तो ये बात हम इसी अध्याय, इसी श्लोक के तात्पर्य में बहुत अच्छे से देख सकते हैं कि कैसे प्रभुपाद जी ने इसको मेंटेन किया। देखिए यहाँ तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, भगवत गीता के इस 7वें अध्याय में कृष्ण भावनामृत की प्रकृति का विशद वर्णन हुआ है। कृष्ण समस्त ऐश्वर्य से पूर्ण है, वे इन्हें किस प्रकार प्रकट करते हैं इसका वर्णन इसमें हुआ है। इसके अतिरिक्त इस अध्याय में इसका भी वर्णन हुआ है कि 4 प्रकार के भाग्यशाली व्यक्ति कृष्ण के प्रति आसक्त होते हैं और 4 प्रकार के भाग्यहीन व्यक्ति कृष्ण की शरण में नहीं आते। तो ये 3 लाइन में पूरे अध्याय का सारांश हो गया। ये प्रभुपाद का बहुत तात्पर्य लिखने का स्टैंडर्ड देखिए, मतलब रैंडम नहीं है। ऐसा लगता है कि प्रभुपाद तात्पर्य रैंडम रैंडम नहीं है, वो सिस्टमेटिक है तात्पर्य। तो प्रभुपाद ने पूरे अध्याय का सार 2 लाइन में बताया। 7वें अध्याय में क्या क्या आएगा, तो हम लोग को अलग से कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, अलग से कहीं इधर उधर ढूंढने की जरूरत नहीं है। पूरे 7वें अध्याय का सार है कि कृष्ण भावनामृत की प्रकृति का विशद वर्णन है। जो कृष्ण भावना भावित होता है, उसका जो प्रकृति, उसका स्वभाव, उसका वर्णन है। और क्या है, कृष्ण समस्त ऐश्वर्य से पूर्ण है, और ऐश्वर्य को कैसे प्रकट करते हैं भगवान, वो वर्णन हुआ। तो हम लोग आगे चल के देखेंगे इस अध्याय में कि कृष्ण पूरे भौतिक जगत के सब भौतिक पदार्थों के और चेतन शक्ति आत्मा के सोर्स है कृष्ण। ये आगे वर्णन आएगा इसी अध्याय में। और इसमें आगे वर्णन आएगा कि 4 प्रकार के लोग होते हैं भाग्यवान, जो कृष्ण के शरण में आते हैं। तो 4 प्रकार के भाग्यवान लोग जो कृष्ण के शरण में आते हैं, और 4 प्रकार के दुर्भाग्य लोग, दुर्भाग्य जो कृष्ण के पास आते नहीं, उसका वर्णन होगा। तो ये अध्याय का ब्रीफ प्रभुपाद जी का समरी हो गया। अभी प्रभुपाद कनेक्शन बताते हैं, पिछले अध्याय से कनेक्शन बता रहे हैं। देखिए, प्रथम 6 अध्याय में जीवात्मा को अभौतिक आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है, जो विभिन्न प्रकार के योगों द्वारा आत्म साक्षात्कार को प्राप्त हो सकता है।
छठे अध्याय के अंत में स्पष्ट कहा गया है कि मन को कृष्ण में एकाग्र करना ही सर्वोच्च योग है। तो प्रभुपाद ने कहा कि 6 अध्यायों में अध्याय 1 से 6 अलग अलग प्रकार के योगों का वर्णन था। कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग का वर्णन था। और उसमें छठे अध्याय के लास्ट नंबर श्लोक में था कि कृष्ण का भक्ति करना ही टॉप मोस्ट योग है। हो गया 6 अध्याय का समरी हो गया, क्योंकि ये नया 6 अध्याय शुरू हुआ, नया षटक शुरू हुआ, तो पिछले षटक का समरी कर दिया। मन को कृष्ण पर एकाग्र करने से मनुष्य परम सत्य को पूर्णतया जान सकता है, अन्यथा नहीं। अगर परम सत्य को पूर्ण रूप से जानना है तो मन को कृष्ण में एकाग्र करना होगा। निर्विशेष ब्रह्म ज्योति या परमात्मा की अनुभूति परम सत्य का पूर्ण ज्ञान नहीं है, वह आंशिक है। कृष्ण ही पूर्ण वैज्ञानिक ज्ञान है और कृष्ण भावनामृत में ही मनुष्य की अनुभूति होती है। तो इस श्लोक में एक शब्द आया कि यथा समग्र माम यथा ज्ञास्यसि। कृष्ण कहते हैं कि मुझे तुम समग्र रूप से संपूर्ण रूप से जान पाओगे। तो संपूर्ण रूप से जानने का अर्थ क्या है? अर्थ ये है कि प्रभुपाद कहते हैं कि निर्विशेष ब्रह्म ज्योति या परमात्मा ये संपूर्ण नहीं है, इनकम्प्लीट है, अपूर्ण है। भगवान को जानना पूर्णता हो गई। भगवान को भगवान रूप में जानना पूर्ण रूप से जानना हुआ। भगवान को ब्रह्म रूप में जानना भगवान का अपूर्ण ज्ञान हुआ। भगवान को परमात्मा रूप से भगवान का अपूर्ण ज्ञान हुआ। इसलिए कहते हैं कि कृष्ण बोलते हैं कि मुझे पूर्ण रूप से जान पाएगा जो व्यक्ति इस अध्याय को श्रवण करेगा। तो यथा ज्ञास्यसि तत्श्रृणु। इसके बाद कहते हैं विभिन्न प्रकार के योग कृष्ण भक्ति के सोपान है। योग सीढ़ी का वर्णन फिर से प्रभुपाद हिंट देते हैं कि जितने प्रकार के योग है वो सोपान है, कृष्ण भक्ति टॉप मोस्ट है। तो इस श्लोक में एक शब्द आता है तत्श्रृणु। तत्श्रृणु मुझसे सुनो। कृष्ण से बढ़कर कोई प्रमाण नहीं है। अतः मनुष्य को चाहिए कि छठे अध्याय के अंतिम श्लोक के अनुसार योग का अभ्यास करें। प्रभुपाद बोलते हैं कि योग का अगर अभ्यास करना है तो छठे अध्याय के अंतिम श्लोक के हिसाब से करने का, कृष्ण में ध्यान को एकाग्र करना। इसको नवधा भक्ति के द्वारा संभव बनाया जा सकता है। प्रभुपाद कहते हैं कि अगर योग का छठे अध्याय का अंतिम श्लोक को अगर अभ्यास करना है उसके लिए नवधा भक्ति करनी होगी। तो नवधा भक्ति का पहला है श्रवणम। श्रवणम कीर्तन विष्णु स्मरणम। इसलिए कृष्ण ने यहाँ पर कहा तत्श्रवणम, श्रवण करो। तो ये श्लोक में एक शब्द आया तत्श्रृणु। ये देखिए, असंशयम समग्र माम यथा ज्ञास तत्श्रृणु। तत्श्रृणु तुम मेरे से श्रवण करो। तो यहाँ पर भगवान ने श्रवण के ऊपर जोर दिया, प्रभुपाद ने श्रवण के ऊपर जोर दिया है। इसका मतलब कृष्ण कहते हैं कि मुझे अगर पूर्ण रूप से जानना है तो दिमाग से कोई भगवान को नहीं जान सकता है। इंटेलेक्चुअली प्रयास करेंगे तो नहीं जान पाएंगे, और कितने भी प्रकार का प्रयास करेंगे, एकमात्र भगवान को जानने का उपाय है कि अगर भगवान खुद अपने बारे में बोलते हैं और उसको हम श्रद्धा पूर्वक श्रवण करते हैं तब हम समझ पाएंगे, नहीं तो भगवान को नहीं जान सकते हैं। इस अध्याय में भगवान स्वयं अपने बारे में अपना ज्ञान भगवान स्वयं देते हैं। इस अध्याय में आगे अपने बारे में वर्णन करते हैं और उनके मुखारविंद से वो बोल रहे उसको हम अगर श्रवण करेंगे तो हम भगवान को आसानी से जान पाएंगे। अदरवाइज जितना भी हम अपना माथा फोड़ी करेंगे कभी भगवान को जान नहीं सकते, भगवान की कृपा के बिना नहीं जान पाएंगे। इसलिए भगवान इस अध्याय के पहले ही श्लोक में पहले ही बोल दिए तत्श्रृणु, तुम श्रद्धा पूर्वक श्रवण करो। मैं अभी बताने जा रहा हूँ मेरे बारे में समग्रम,
असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। मुझे तुम समझ पाओगे उसके लिए श्रवण करो, मेरे से श्रवण करो। असंशयम, डाउटलेस, मतलब मेरे बारे में कोई डाउट नहीं रह जाएगा अगर मेरे को श्रद्धा पूर्वक श्रवण करो। ये श्लोक है, मैया आसक्त मना पार्थ योगम युंजन मदाश्रया असंशयम समग्र माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। भगवान कहते हैं कि तुम योग का अभ्यास करो। कौन से योग का? मदाश्रय, मेरे को आश्रय करना, जो भक्ति योग का अभ्यास करो। योग मतलब भक्ति योग का अभ्यास करो। और मैं आसक्त मना, कृष्ण में आसक्त रहते हुए, कृष्ण में जुड़े हुए, मन को कृष्ण में जोड़ के रखना है। कृष्ण में आसक्त रहते हुए हमें योग अभ्यास करना है। यहाँ एक भक्ति एलिमेंट आ रहा है इसमें। आसक्ति मतलब भक्ति, भक्ति के बिना कृष्ण में आसक्ति कैसी होगी? तो भक्ति एलिमेंट इसमें आ रहा है। और मदाश्रय, भगवान तो मेरे आश्रय में रह के हुए मेरा अभ्यास करो। मेरे आश्रय में, कृष्ण के आश्रय में रहते हुए, कृष्ण के चरणों में आश्रित रह के कृष्ण भक्ति करने को बोल रहे हैं, उनका शेल्टर लेने को बोल रहे हैं। कृष्ण स्वयं अपना शेल्टर लेने को, आश्रय लेने को बोल रहे हैं कि मेरा आश्रय लो। तो भगवान खुद बोल रहे हैं कि मेरा आश्रय लो, क्यों उनका आश्रय नहीं लेंगे? और वो परम शक्तिशाली, परम भगवान परमेश्वर है। वो अगर खुद बोल रहे आश्रय लेने का, अगर हम उनका आश्रय ले लेंगे तो फिर इससे बड़ा हमको और प्रोटेक्शन जीवन में क्या मिलेगा? तो मदाश्रय का एक दूसरा भी तात्पर्य प्रभुपाद जी प्रवचन में बताते हैं। मदाश्रय का और एक अर्थ हुआ कि जो कृष्ण के भक्त है उनका आश्रय लेना, जो कृष्ण के परंपरा से, जो कृष्ण के प्रतिनिधि हैं, गुरु परंपरा, उनका आश्रय लेना, ये भी मदाश्रय हुआ। तो उनके गुरु परंपरा से जो कृष्ण का प्रतिनिधि है, उसका आश्रय में रहते हुए भक्तियों का अभ्यास करेंगे, कृष्ण के प्रति आसक्त होकर के। और उनसे हम अगर श्रवण करेंगे कृष्ण तत्व को, तो हम कृष्ण को अच्छी तरह जान पाएंगे। यहाँ पर कृष्ण साक्षात अपने बारे में बता रहे हैं, और वही बात कृष्ण के प्रतिनिधि भी कृष्ण के जैसे बताते हैं। तो वो श्रवण करने से हम कृष्ण को बहुत अच्छे से जान पाएंगे, असंशय बहुत अच्छे से जान पाएंगे। ये था 1 नंबर श्लोक का तात्पर्य। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अभी 2 नंबर श्लोक। ज्ञानम तेहम सविज्ञानम इदं वक्ष्याम्यशेषतः यद् ज्ञात्वा नेह भूयो न्यत् ज्ञातव्यम् अवशिष्यते। ज्ञानं तेहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्याम्यशेषतः यद् ज्ञात्वा नेह भूयो न्यत् ज्ञातव्यम् अवशिष्यते। ज्ञानं तेहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्याम्यशेषतः यद् ज्ञात्वा नेह भूयो न्यत् ज्ञातव्यम् अवशिष्यते। अनुवाद। अब मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यावहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूंगा। इसे जान लेने पर तुम्हें जानने की में और कुछ भी शेष नहीं रहेगा। पूर्ण ज्ञान में, पूर्ण ज्ञान क्या है? प्रत्यक्ष जगत जो हमें सामने दिख रहा है, और इससे पीछे काम करने वाला आत्मा, तो इन दोनों के उद्गम सम्मिलित हैं, जो दिव्य ज्ञान है। भगवान उपयुक्त ज्ञान पत्ति बताना चाहते हैं, क्योंकि अर्जुन उनका विश्वस्त भक्त मित्र है। कृष्ण कहते हैं इस श्लोक में, ज्ञानम तेहम सविज्ञानम। तो भगवान ने पहले कहा तत्श्रृणु, ध्यान से श्रवण करो। अगर तुम श्रद्धा पूर्वक ये श्रवण कर लोगे तो तुम्हारा कोई मन में डाउट नहीं रहेगा, मेरे को अच्छी तरह तुम जान जाओगे। तभी भगवान कहते हैं मैं तुमको ज्ञान
और विज्ञान दोनों बताऊंगा। तो ज्ञान मतलब थियोरेटिकल नॉलेज, प्रत्यक्ष ज्ञान। विज्ञान मतलब अनुभव गम्य ज्ञान, अनुभव जनित ज्ञान। ज्ञान और विज्ञान, या फिर ज्ञान मतलब जनरल, विज्ञान मतलब स्पेसिफिक। तो स्पेसिफिक मैं स्पेसिफिकली बताऊंगा विज्ञान। ज्ञानम तेहम स विज्ञानम। या फिर ज्ञान मतलब जनरल, विज्ञान मतलब डिटेल, और डिटेल में बताऊंगा, विस्तार पूर्वक बताऊंगा, विस्तार पूर्वक ज्ञान को बताऊंगा। हाँ। और एक अर्थ था ज्ञान मतलब नॉलेज, विज्ञान मतलब प्रैक्टिस, एक्सपीरियंस। तो वो इस अध्याय में आएगा। भगवान की भक्ति का ज्ञान भी आएगा, भक्ति कैसे करनी है उसका प्रैक्टिकल भी बातें आएगी। तो भगवान कहते मैं बता रहा हूँ अशेषता। अशेषता मतलब कंप्लीट। शेष जैसे रिमाइंडर होता है ना, जैसे हम लोग कुछ हिसाब करते हैं, अकाउंट लास्ट में रिमाइंडर रहता है, उसको शेष कहते हैं। और रिमाइंडर अगर जीरो हो जाता है तो उसको अशेष कहते हैं। तो कंप्लीट हो गया। तो इसमें बोलते हैं अशेषता, कंप्लीटली बताऊंगा, मतलब कुछ बाकी नहीं छोड़ेंगे भगवान। अपने बारे में दिव्य ज्ञान पूर्ण रूप से बता देंगे, कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। अशेषता इस 6 अध्याय में पूरा आ जाएगा। और भगवान कहते यद ज्ञातवा, एक बार अगर ये तुम अच्छे से समझ जाओगे, जान जाओगे, तो भूयो अन्यद ज्ञातव्यम अवशिष्यते। इसको जानने के बाद और कुछ जानना बाकी नहीं रह जाएगा। अगर तुम ये समझ जाओगे अच्छे से, और कुछ समझना बाकी नहीं रहेगा। ये भगवान ने यहाँ पर खुद प्रॉमिस किया। तो हम लोग जब एक पीपीटी था राधे श्याम प्रभु का बनाया हुआ, उसमें आता था अलग अलग रिलीजन को कंपेयर करते हैं, धर्मों को। उसमें कुरान को, बाइबल को, गीता को कंपैरिजन करते हैं। तो कंपैरिजन में ये श्लोक आता है, उसमें कहते हैं कि बाइबल में लिखा है, जीसस क्राइस्ट बोलते हैं कि मेरे पास बहुत कुछ ज्ञान है तुम लोग को देने के लिए, लेकिन अभी तुम लोग लेने के क्वालिफाइड नहीं हो, उपयुक्त नहीं हो, योग्य नहीं हो, इसलिए मैं तुम्हें पूरा ज्ञान दे नहीं रहा हूँ। ये बात लिखा है बाइबल में। और यहाँ पर कृष्ण बोल रहे हैं अर्जुन को कि मैं तुम्हें जो ज्ञान दे रहा हूँ ये कंप्लीट है, इसको जानने के बाद और कुछ जानना बाकी नहीं रह जाएगा। तो ये फिर यहाँ पर ये दोनों स्टेटमेंट को अगर कंपेयर किया जाए तो समझ में आएगा कि भगवत गीता और ये जो ज्ञान अभी दिया जा रहा है वो कंप्लीट है, कुछ बाकी नहीं रह जाएगा। इसको भगवान खुद बोल रहे, ये जो स्पीकर है, गीता का जो बोलने वाला वक्ता है, वो बोल रहा है कि ये कंप्लीट है। वहां पर जो वक्ता है वो खुद बोल रहा है कि हम कंप्लीट नहीं है ये। ओके, श्लोक नंबर 3। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये, यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये, यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। हजारों मनुष्य में कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है, और ऐसे सिद्धि प्राप्त करने वालों में से विरला कोई मुझे जान पाता है। तो यहाँ पर ये कितना दुर्लभ है, भगवान की भक्ति कितनी दुर्लभ है बताया जा रहा है। मनुष्याणाम सहस्रेषु। हाँ, ये बात चैतन्य चरितामृत में भी ऐसा एक डिस्कशन आता है। चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी के साथ डिस्कस करते हैं कि पृथ्वी पे असंख्य जीव है, उसमें से 2 प्रकार की बेसिकली कैटेगरी है, 2 प्रकार के जीव है। एक इनर्ट मतलब जो एक सॉरी स्थावर और जंगम।
जो चलने वाले और अचल नहीं चलने वाले, जो मूवमेंट करते हैं वो मूवमेंट नहीं करते हैं, मूवेबल इमूवेबल, 2 प्रकार की जीव हैं। तो पहाड़ और वृक्ष है जो चल नहीं सकते हैं, और पंछी, पशु पंछी प्राणी चलने वाले हैं, 2 प्रकार। चलने वालों में बहुत तो बिना पाँव के हैं, फिर उसमें पाँव वाले श्रेष्ठ है, पाँव वालों में से फिर 4 पाँव वाले श्रेष्ठ, 4 पाँव वालों में से 2 पाँव वाले श्रेष्ठ है, 2 पाँव वालों में मनुष्य श्रेष्ठ है। ठीक है, एक फिल्टर होते जा रहा है। मतलब अगर आप संख्या में देखेंगे, संख्या तो असंख्य है, कोई संख्या नहीं दे सकते, लेकिन अगर अंदाज से लेंगे कि अगर 1 करोड़ है तो फिर 50-50 हो गया, 50 लाख 50 लाख। 50 लाख में से अगर आप देखेंगे तो फिर जो चलने वाले 50 लाख अगर बच गए, 50% चलने वाले बच गए, तो 50% में से फिर आपके 10% समझ लीजिए जिनके 4 पाँव से ज्यादा है, फिर 10% हो गया 4 पाँव वाले, फिर 10% हो गए, ऐसे डिवाइड होते जाएंगे। 50-50 अगर करेंगे, फिर 2 पाँव वाले कितने बचे, 20-30%, उसमें से मनुष्य और कम हो गया, 10% बच गया। टोटल में से 5% या 10% मनुष्य हो गया पूरे स्पेसिस में। 84 लाख में 4 लाख बोलते मनुष्य होते, 4 लाख प्रकार के। तो बहुत कम परसेंटेज हो गए मनुष्य, और भी कम हो गए, मेरे ख्याल से 1% से भी कम जाएगा टोटल मनुष्य। अब मानव में मैक्सिमम लोग क्या है, मानव में भी 2 प्रकार के, पहले कुछ लोग शास्त्र को मानते हैं, मतलब आस्तिक है, और कुछ लोग नास्तिक है, वो ऑलमोस्ट 50-50 हो जाएगा, आस्तिक और नास्तिक पूरे पृथ्वी को लगे। और आस्तिक में से मैक्सिमम लोग कर्म कांडी है, सकाम कर्म, वो कुछ भगवान को इसलिए मानते कि उनको कुछ बदले में चाहिए। ऐसे में से बहुत कम लोग हैं जो, उसके बाद बहुत कम लोग हैं जो मोक्ष कामना करते हैं, संसार से निकलने का इच्छा वाले बहुत कम होते हैं, और ऐसे में फिर भगवान की भक्ति करना चाहेंगे, मोक्ष भी नहीं, वो और भी कम होते हैं। तो यही बात इस श्लोक में है कि मनुष्याणाम सहस्रेषु, हजार हजार लाखों लाखों मनुष्य में से कश्चित यत्, कुछ लोग हैं जो जीवन को सफल बनाना चाहते हैं, जन्म मृत्यु के चक्र से निकलना चाहते हैं, और ऐसे बहुत लोगों में से कुछ लोग होते हैं जो कृष्ण की भक्ति में लगते हैं। तो आ, आप पहली बात तो हम लोग बहुत भाग्यवान, अपने आप को बहुत भाग्यवान मानना चाहिए कि अगर आप कृष्ण की शुद्ध भक्ति का प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप बहुत रेयर हैं, बहुत रेयर रेयर में से आप एक जन है जो शुद्ध भक्ति प्रैक्टिस कर रहे हैं। बाकी मैक्सिमम लोग दूसरे ही है, इधर उधर भटकने वाले हैं। और इसलिए बहुत आश्चर्य भी नहीं होना है कि बहुत कम लोग भक्ति कर रहे हैं भगवान की, इस बात पे आश्चर्य नहीं होना है, क्योंकि भगवान ने खुद ही कह दिया कि हजारों में से कुछ लोग ही प्रयास करते, उसमें से बहुत कुछ लोग ही एक्चुअली मेरी भक्ति करते हैं, मेरे को जान पाते हैं। इसलिए अगर पृथ्वी पे बहुत लोग भक्ति नहीं कर रहे हैं तो आश्चर्य की बात नहीं है, ये है दुर्लभ ये चीज। यहाँ पर तात्पर्य में एक पॉइंट है इम्पोर्टेंट। अभक्तों के लिए उन्हें जान पाना अत्यंत कठिन है, अभक्तों के लिए कृष्ण को जानना बहुत कठिन है। यद्यपि भक्तगण यह घोषित करते हैं कि भक्ति का मार्ग सुगम है, किंतु वे इस पर चलते नहीं। यद्यपि अभक्तगण ये घोषित करते हैं कि भक्ति का मार्ग सुगम है, लेकिन वो चलते नहीं। यदि भक्ति मार्ग इतना सुगम है जितना अभक्तगण कहते हैं, तो फिर वे कठिन मार्ग को क्यों ग्रहण करते हैं। वास्तव में भक्ति मार्ग सुगम नहीं है। भक्ति के ज्ञान में ही इन अनधिकारी लोगों द्वारा ग्रहण किया जाने वाला तथा कथित भक्ति मार्ग भले ही सुगम हो,
जब विधि विधानों का अनुसार दृढ़ता पूर्वक इसका अभ्यास किया जाता है तो मीमांसक तथा दार्शनिक इस मार्ग से च्युत हो जाते हैं। तो यहाँ पर एक पॉइंट है जो मैं आप लोग से शेयर करना चाह रहा था, जो लिखा है तात्पर्य में, कि जो निर्विशेषवादी होते हैं शंकराचार्य के अनुयायी, वो कृष्ण को सुप्रीम नहीं मानते हैं। उनके हिसाब से ब्रह्म ज्योति सुप्रीम है, ऐसा है। और वो लोग कहते हैं कि जो ज्ञान का मार्ग है वो श्रेष्ठ है और भक्ति का मार्ग उससे नीचे है। इतना भक्ति का मार्ग ठीक है लेकिन ज्ञान का मार्ग श्रेष्ठ है। और भक्ति करना बहुत सरल है, वो ऐसा मानते हैं, बहुत सरल है। और ज्ञान बहुत कठिन है हम लोग, और क्योंकि कठिन है इसलिए, मतलब क्योंकि ज्ञान का मार्ग बहुत कठिन है इसलिए श्रेष्ठ है, ऐसा वो लोग मानते हैं। और भक्ति बहुत सुगम है, सरल है। तो जो लोग इतने योग्य नहीं है, बहुत क्वालिफाइड नहीं है, बहुत बहुत जिनकी योग्यता नहीं, उन वो लोग भक्ति करें। लेकिन जो हम लोग बहुत क्वालिफाइड, हम लोग ज्ञान मार्ग करेंगे, ऐसा उनके मन में रहता है। तो प्रभुपाद जी क्वेश्चन खड़ा करते हैं, अगर भक्ति भक्ति करना इतना सरल है, अगर आप लोग कहते हैं, तो आप फिर कठिन वाले ज्ञान मार्ग में क्यों चल रहे हैं? आ जाइए भक्ति मार्ग में, ऐसा क्यों नहीं करते हैं? तो फिर प्रभुपाद कहते हैं, वास्तव में भक्ति मार्ग इतना सुगम नहीं है जैसा वो लोग बताते हैं। ज्ञानी लोग जैसे बोलते हैं कि भक्ति मार्ग बहुत सुगम है, ऐसा बात वास्तव में नहीं है। सुगम मार्ग वही होगा जो रियल भक्ति नहीं होगा। अगर वो नकली भक्ति होगा तो सुगम हो सकता है, असली भक्ति इतनी सुगम नहीं है, वो भी बहुत कठिन है। ज्ञान मार्ग से कहीं किसी भी कीमत में उनसे कम नहीं है भक्ति, और कठिन ही है। तो इसी संबंध में प्रभुपाद जी ने एक श्लोक कोट किया है, श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्र विधि विना एकांत की हरेर भक्ति उत्पाद एवं कल्पते। इस श्लोक का अर्थ है कि अगर कोई भक्ति करता है और भक्ति के साथ में अगर वो श्रुति और स्मृति और पुराण, शास्त्रों के निर्देश को नहीं मानता है। शास्त्रों को चार कैटेगरी शास्त्रों की यहाँ बताई गई। एक श्रुति, श्रुति मतलब उपनिषद इत्यादि, वेद उपनिषद। स्मृति, स्मृति मतलब वेदांत सूत्र, श्रीमद् भागवत में स्मृति, पुराण इत्यादि। और पुराण और पंचरात्र, जो नारद पंचरात्र इत्यादि ग्रंथ, इन ग्रंथों में भक्ति कैसे करनी है इसका विस्तार पूर्वक वर्णन किया हुआ है। ये भक्ति का जो प्रोसेस है जो दिया गया इन ग्रंथों में, उसको छोड़ के अगर कोई काल्पनिक भक्ति करेगा अपने हिसाब से, तो ऐसी भक्ति समाज में उत्पात सृष्टि करेगी। वो रियल भक्ति नहीं है, वो उत्पात है केवल। तो ऐसी भक्ति को सरल बोल सकते। ज्ञानी लोग इनको देख के, ये जो सहजिया लोग होते हैं, इन सब के देख के ज्ञानी लोग स्टैंप मार देते कि भक्ति ये मूर्ख लोगों के लिए है, सहजियों के लिए है। ये भक्ति बहुत सरल है, वो लोग करने दीजिए। ज्ञान मार्ग बहुत कठिन है हमारे लिए, ऐसा सोचते वो लोग। लेकिन हकीकत यह है कि भक्ति, जो रियल भक्ति है, वो इतनी सरल नहीं है। वो प्रभुपाद जी तात्पर्य में बोल रहे हैं। तो इस श्लोक के तात्पर्य में, जो मनुष्याणाम सहस्र वाले श्लोक में, मतलब इसको कहने का मतलब ये हुआ कि इवन बहुत लोग मोक्ष के मार्ग में भी कुछ लोग आगे बढ़ जाएंगे जो ज्ञानी है वो, लेकिन भक्ति के मार्ग में आना और भी, उनसे भी और भी टफ है, और भी दुर्लभ है। मोक्ष के मार्ग में भी जाने से दुर्लभ है भक्ति के मार्ग में आना। मोक्ष मार्ग वाले भी भक्ति को बोलते कि सरल है और अल्पज्ञ मूर्खों के लिए, ऐसा बोल देते, लेकिन बात ऐसा नहीं, वो प्रभुपाद बोलना चाह रहे थे। पहला क्वेश्चन है, explain the importance of hearing from a pure devotee with examples. शुद्ध भक्त से मुखारविंद से सुनने की महिमा क्या है, इसको उदाहरण के साथ बोलना है।
क्योंकि प्रभुपाद जी ने इसको तात्पर्य में किया, हमने एक्चुअली इसके ऊपर डिस्कस नहीं किया ज्यादा। श्रवण करना चाहिए, लेकिन कहाँ से श्रवण करना? केवल शुद्ध भक्त के मुखारविंद से श्रवण करना चाहिए। शुद्ध भक्त मतलब जो गुरु परंपरा से जुड़ा हुआ है, जो शास्त्रों के आदेश को स्वयं पालन करता है, तभी इफेक्टिव होगा, नहीं तो श्रवण करना इफेक्टिव नहीं होगा। ये आपको तात्पर्य में और भी कुछ पॉइंट्स मिलेंगे। नहीं होगा तो मैं कल दोबारा इसके ऊपर दोबारा बोल दूंगा। ओके। Why do the Mayavadi consider bhakti so easy? Explain how bhakti is not so easy with 2 verses. 2 वर्सेस का एग्जाम्पल लो, श्रुति स्मृति पुराणादि वो वाला वर्ष है, और स महात्मा सुदुर्लभ, ये 2 श्लोक तात्पर्य में कोट किया हुआ है, उसको रेफर कर रहे हैं और एक्सप्लेन कर रहे हैं कि भक्ति इतना इजी नहीं जैसे मायावादी बता रहे हैं।